हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, देश के सर्वोच्च अधिकारी जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास अपार शक्ति और अधिकार होता है। राष्ट्र की सेना और सरकार और सरकारी तंत्र के अधिकार, और जो ईश्वर से संयुक्त है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को ईश्वर से अधिकार मिलता है। और ईश्वर ऐसे व्यक्ति को मुक्ति के लिए, आज़ादी के लिए, ईश्वर अपने कार्य करने के लिए उसका सदुपयोग करता है। 22वां सामान्य सप्ताह 3 सितंबर 2024 मंगलवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्याएँ 10 से 16 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएँ 31 से 37 तक। जो भी व्यक्ति अपने काम को बड़ी शिद्दत से करता है और उस काम को करने में वह श्रेष्ठ अनुभव करता है, तब हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति उस कार्य को करने का अधिकारी है। जो खेल के मैदान में बहुत अच्छा खेलता है, वह खेल का और खेल में जीत का अधिकारी है। जो बहुत अच्छा गाता है, जैसे लता मंगेशकर जी थी, उनका गाने में अधिकार था। सचिन तेंदुलकर, खेलने में उनका अधिकार था। उच्चतम, श्रेष्ठतम, सर्वोत्तम ढंग से उस कार्य को करना, ये उत्कृष्टता से करने का पैमाना है। आज के सुसमाचार में ईसा अपदूत ग्रस्त को डांटते हैं। वास्तव में ईसा अपदूत को डांटते हैं, दुष्ट आत्मा को डांटते हैं। अपदूत ग्रस्त को डांटना, दुष्ट आत्मा को डांटना, इसका अर्थ है ईसा पवित्र आत्मा से भरे हैं, ईसा ईश्वर से संयुक्त हैं। धर्मशास्त्र व्याख्यान कर रहा है कि ईसा ईश्वर से जुड़े हैं और ईश्वर चाहते हैं कि ये अपदूत ग्रस्त शुद्ध हो, आज़ाद हो, मुक्त हो। इसलिए ईश्वर उस व्यक्ति जो अपदूत ग्रस्त है उस पर अपना अधिकार दिखाते हैं। यहाँ ईसा का ईश्वर के साथ संयुक्त होना, यहाँ ईसा ईश्वर का कार्य कर रहे हैं। ईश्वर की शिक्षा अध्याय 4 पद संख्या 18 में उन्होंने कहा कि ईश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहता है और उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं बंदियों को मुक्ति, कैदियों को आज़ादी, उसी तरह से दुष्ट आत्मा से बंधे हुए व्यक्ति को ईसा आज़ाद कर रहे हैं। ईसा की शिक्षा ईश्वर की शिक्षा है और ईश्वर का आत्मा उन पर छाया हुआ है। वे आत्मा के अधीन हैं, पवित्र आत्मा के अधिकार में हैं। आध्यात्म में इसकी हमें ज़रूरत है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के दिव्य वचन को पढ़ते हैं, संस्कारों के द्वारा ईश्वर से संयुक्त होते हैं, तो हम तो शरीर में दुर्बल हैं, कमज़ोर इंसान हैं। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से जुड़ते हैं, प्रार्थना के द्वारा, संस्कारों के द्वारा ईश्वर से संयुक्त होते हैं, हम खुद मौन होते हैं, ईश्वर को अपने जीवन में स्थान देते हैं, अपनी चेतना को समर्पित करते हैं, तो हम भी साधारण व्यक्ति अभिषिक्त होते हैं। इसलिए आप कुछ समय निकालें, ईश्वर के पास बैठें, दिव्य वचन को पढ़ें, मौन होकर के ईश्वर की आत्मा को, पवित्र आत्मा को कार्य करने दें। हो सकता है आप निराश, हताश, परेशान, दुखी रहते हों। यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा।
जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए हर मसीही पवित्र आत्मा के अधीन होकर जीने के लिए बना है और बुलाया गया है। आप अपनी जिम्मेदारी समझें। हम यही प्रार्थना करें कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होकर जीवन बिताएं, और पवित्र आत्मा का जीवन ही पूर्णता का जीवन है, आनंद का जीवन है, शक्तिशाली जीवन है, आज़ादी का जीवन है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाथ उठाना नहीं चाहता था, हाथ उठ गया। जीभ चलाना नहीं चाहता था, जीभ चल गया। मुंह खोलना नहीं चाहता था, मुंह खुल गया। हम किस तरह से अपने हाथ को नियंत्रित नहीं कर पाते, अपनी जीभ को नियंत्रित नहीं कर पाते, अपनी नज़रों को नियंत्रित नहीं कर पाते। आइए हम प्रार्थना करें कि हमारे अंदर हमारी आत्मा शरीर पर अधिकार करे, हमारी आत्मा हमारे मन पर अधिकार करे, हमारी आत्मा हम पर राज करे। यही तो ईश्वर का राज्य है। हमारे अंदर ईश्वर का राज्य आए। प्रभु यीशु घूम घूम करके ईश्वर के राज्य को ला रहे थे, हर एक कमज़ोर व्यक्ति को मजबूत कर रहे थे। पवित्र आत्मा में हम सभी मजबूत हों। प्रार्थना के द्वारा प्रभु से संयुक्त होकर हम मजबूत रहकर जीवन बिताएं, पवित्र आत्मा के अधीन में रहकर जीवन बिताएं। आमीन।